सुनो सुनो, धरती नष्ट होने वाली है। एक शहर की गली में खड़े दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी, अरे सुना है इस साल धरती नष्ट हो जाएगी। दूसरा आदमी, हाँ भाई, अभी समय है, हमें बचने के तरीके खोजने होंगे। उन आदमियों की बातचीत सुनकर शहर की गलियों में घूमते चीनू चूहे के कान खड़े हो गए। सुनते ही उसने वापस जंगल की ओर दौड़ लगाई। वह दौड़कर अपने दोस्त रोमी खरगोश के बिल के पास पहुंचा और उसे जोर से आवाज लगाई, रोमी, बाहर निकलो, धरती खत्म होने वाली है, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, समय बहुत कम है, चलो यहाँ से भाग चलें। रोमी बिल से बाहर निकला और बोला, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? चीनू चूहा बोला, रोमी भाई, मैं अभी अभी शहर से आया हूँ। सोचा था कि शहर में जाकर कुछ पनीर खाऊंगा, परंतु वहाँ मैंने दो आदमियों की बातें सुनी तो उल्टे पांव भाग आया। सोचा जान बचाने की तैयारी कर लूं। तुम्हें मालूम है ये दुनिया नष्ट जो होने वाली है, चलो जल्दी यहाँ से भाग चलें। रोमी ने चीनू को डांटते हुए कहा, चीनू शांत हो जाओ, भला भागकर जाएंगे कहाँ? पृथ्वी तो गोल है, रहेंगे तो धरती पर ही ना। सोचो भला ये उड़ने वाले पक्षी कहाँ जाएंगे? पानी में रहने वाले ये जीव कहाँ जाएंगे? कभी सोचा भी है? बस भागने लगे। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दिया करो, कुछ समझे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इतना जानता हूँ कि दुनिया खत्म होने वाली है, आकाश से बमबारी होने वाली है, एक बड़ा सा तारा धरती से टकराएगा जिससे भयानक धमाका होगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। चूहे ने सिर खुजलाते हुए कहा। रोमी को चीनू पर हंसी आ गई। वह बोला, तुम बहुत भोले हो, आकाश में धमाके तो होते ही रहते हैं, ये अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं हैं। पृथ्वी जैसे ना जाने कितने ही हजारों ग्रह अंतरिक्ष में हैं। अंतरिक्ष में नए ग्रह बनते और नष्ट होते रहते हैं। यह एक साधारण बात है। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत मजबूत है, वह किसी भारी वस्तु को पृथ्वी पर नहीं आने देता। बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु इससे टकराकर टूट जाती है। चूहे ने डरते हुए कहा, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है रोमी भाई। रोमी ने हंसते हुए कहा, डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अंतरिक्ष में एक पुच्छल तारा है जिसे धूमकेतु कहते हैं। यह लगभग हर 76 साल बाद धरती के बहुत निकट से गुजरता है और उसके धरती से टकराने के अनुमान लगाए जाते हैं, परंतु आज तक उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, आगे भी शायद कुछ नहीं होगा। तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर भागने की मत सोचो। चीनू ने पूछा, तुम अंतरिक्ष के बारे में इतना कैसे जानते हो? रोमी ने गर्व से कहा, मैं पत्र पत्रिकाएं पढ़ता हूँ, विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े चैनलों के कार्यक्रम देखता हूँ, और हाँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। क्या अब भी तुम डरकर इधर उधर भागोगे? चीनू ने कान खुजाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यही हूँ, कहीं नहीं भागूंगा। आज तक तो मैं सिर्फ कार्टून कार्यक्रम ही देखा करता था, लेकिन अब मैं विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों को भी देखूंगा। सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा कहकर चीनू अपने बिल में चला गया और टीवी पर विज्ञान चैनलों को खोजने लगा। कहानी का मूल भाव एवं संदेश। लोगों की बातों को सुनकर घबराना नहीं चाहिए।
बात की सच्चाई को जानकर ही उस पर अमल करना चाहिए। आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए